हेलो गैस। आज हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर एंड इट्स कंपोनेंट के बारे में समझेंगे। तो बेसिकली इसका ये सीमेटिक डायग्राम हो गया, जहाँ पे ये आपकी बायोलॉजिकल सीट हो गई है, ये जो है आपका रिएक्टर वेसल होता है, ये रिफ्लेक्टर हो गया, ये आपका फ्यूल जिसमें हम लोग भरते हैं यूरेनियम, है ना, ये सब फ्यूल हो गया। यहाँ से बेसिकली कूलेंट इन का पैसेज होता है, इधर से कूलेंट आउट का पैसेज होता है। ये आपकी कूलेंट रॉड लगी होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके फंक्शन को समझते हैं, जिससे आपको ये डायग्राम और अच्छे से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्यूल। फ्यूल के तौर पे हम लोग क्या यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, रिएक्टर में जो हम फ्यूल यूज करते हैं वो जनरली यूरेनियम ये सब होता है। जैसे ये मास हो गया, ये एटॉमिक नंबर हो गया, यूरेनियम का और पीयू का यूज करते हैं। रिएक्टर में यूनिफॉर्म हीट प्रोडक्शन के लिए फ्यूल की शेप एंड उनकी लोकेशन रिएक्टर में ज़रूर होती है। मतलब ये चीज़ इम्पोर्टेंट बन जाती है कि हम फ्यूल का शेप क्या ले रहे हैं एंड उसको किस लोकेशन पे रख रहे हैं रिएक्टर के, तब हमको वो ज़्यादा एफिशिएंसी देगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। मॉडरेटर देखते हैं, ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। मॉडरेटर क्या होता है? मॉडरेटर इट इज़ अ मटेरियल यूज टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। ये बेसिकली वो मटेरियल होता है जो कि न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करता है। डेट मीन्स फ्रॉम हाई काइनेटिक एनर्जी जो कि होती है आपकी 1 मेगावोल्ट, उससे स्लो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देता है इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कुछ ही सेकेंड्स में कर देता है। ये काम होता है आपका मॉडरेटर का। अब हम लोग देखते हैं मॉडरेटर के बारे में कुछ और। जैसे मॉडरेटर यूज टू मेंटेन द चेन रिएक्शन, ये आपकी चेन रिएक्शन जो होती है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है एंड इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। और जैसे रिएक्शन जो हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी को भी बढ़ा देता है। कौन? आपका मॉडरेटर। क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लो डाउन हो गया ना न्यूट्रॉन्स, तो इससे इसके कारण ही आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है रिएक्शन होने की। ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें। अब आता है आपका रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर क्या होता है? रिफ्लेक्टर बेसिकली हम लोग जो कोर होता है उसके अराउंड ही बनाते हैं। जैसे जो आपने अभी इधर डायग्राम देखा था, ये आपका रिफ्लेक्टर है, ये चीज़। ठीक है, ये रिफ्लेक्टर हो गया। तो ये जो पूरा मेरा कोर है उसी के अराउंड ये सब मेरा कोर है, इसके अराउंड हमने रिफ्लेक्टर लगा दिया। अब रिफ्लेक्टर का वर्क क्या होता है बेसिकली ये देखते हैं। रिफ्लेक्टर एंड इट्स फंक्शन इज टू रिफ्लेक्ट बैक द न्यूट्रॉन्स टू कोर। तो बेसिकली जो भी कोर से आपके न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, है ना, ये देखिए लिखा है विच आर लीक फ्रॉम द कोर सरफेस। जो भी कोर सरफेस से आपके न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं उनको रिफ्लेक्ट बैक करके वापस कोर में डाल देता है। इसका काम बस इतना ही होता है, जिससे हम लोग की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इट्स बेसिकली मेंटेन द चेन रिएक्शन। तो बेसिकली इसका काम क्या हो गया, ये चेन रिएक्शन को मेंटेन करने में काम हो गया। क्योंकि भाई कोर जो न्यूट्रॉन्स हो रहे हैं उनको बाहर जाने से रोक रहा है, रिफ्लेक्ट करके वापस कोर सरफेस में डाल दे रहा है, तो जिससे चेन रिएक्शन मेंटेन रहती है हम लोग की। सिंपल सी बात है। H2O हो गया, D2O को हम लोग जिसको हैवी वाटर कहते हैं, इसको हम लोग रिफ्लेक्टर के तौर पे यूज करते हैं। ये पॉइंट हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आ गया है कूलेंट। कूलेंट क्या होता है? कूलेंट का मेन काम होता है रिएक्टर का कूलेंट का मेन काम रिएक्टर में यही होता है कि हीट का ट्रांसफ़र करे जो रिएक्टर में प्रोड्यूस हो रही है। अब जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, चूँकि इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एमिट होगी रिएक्टर में, चूँकि हम लोग ले भी रहे हैं यूरेनियम जो हाई अमाउंट की आपका बेसिकली हीट का प्रोडक्शन करता है ना। तो इसका काम यही है कि जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है रिएक्टर में, मतलब जो हीट एमिट हो रही है रिएक्टर में उसका ट्रांसफ़र करे। ये कैसे कर सकते हैं? अब जब हम कूलेंट को तौर में जैसे वाटर हो गया, हाई वाटर को भेजते हैं तो वो कूलेंट का काम करता है। तो जो जितनी भी हीट जनरेट हो रही है वो बेसिकली कूलेंट हीट एक्सचेंजर कह सकते हैं। जैसे हीट एक्सचेंज होती है ना, कि ये इसका हीट इसका ले लिया, तो बेसिकली यही काम होता है इसमें। कंट्रोल लॉट्स क्या होती है? एक जो लंबी सी रॉड दिखी थी आपको पीछे, ये तो एक कंट्रोल लॉट क्या काम करता है इसको देखते हैं। यह बेसिकली जितनी एनर्जी जनरेट हो रही है उसको कंट्रोल करता है। बात समझ गए होंगे आप कि जो भी बेसिकली एनर्जी जनरेट हुई रिएक्टर में, जब हम लोग उसको फ्यूल दिया, फ्यूल रूपी यूरेनियम दिया, तो जितनी भी एनर्जी जनरेट हो रही है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। कैसे? बेसिकली ये स्टार्ट भी कर सकता है उसे, मतलब स्टॉप भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है रिएक्शन को हमारी। तो ये काम होता है हम लोग का कंट्रोल लॉट का। बायोलॉजिकल सीड्स
नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का बायोलॉजिकल शील्ड। बेसिकली जो इनॉर्मस अमाउंट की इंटेंसिटी निकलेगी, रेडिएशंस निकलेंगे, रेडियो एक्टिव फ्रेगमेंट्स निकलेंगे रिएक्टर से, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। बेसिकली समझ लो इतना हार्ड होता है कि ह्यूमन उसको टॉलरेट भी नहीं कर सकता। दैट्स वाई हम लोग इसका यूज करते हैं टू प्रिवेंट डैमेज, कोई भी डैमेज ना हो, किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। दैट्स वाई हम लोग बायोलॉजिकल शील्ड्स का यूज करते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे क्योंकि यूरेनियम जो होता है बहुत ही हाई इनॉर्मस अमाउंट का एनर्जी देता है। अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं मैं कि जो जितना समझ लीजिए कि जितना कोयला जो होता है 1 kg आप अगर कोयला लेंगे तो जैसे ये सब गर्म करने में वाटर को थोड़ा सा ही मतलब थोड़े देर में वो पूरा जल के ऐश दे देगा हम लोग को। लेकिन अगर आप 1 kg यूरेनियम देंगे तो आप उसको बहुत दिनों तक यूज कर सकते हो और लार्ज अमाउंट का इंडस्ट्री भी वो देता है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरे वाला भी होता है। डेट्स हम लोग बायोलॉजिकल सीड्स का यूज करते हैं। रिएक्टर वेसल, अब जो आपका ये देखिए डायग्राम में समझ में आएगा, ये हम लोग का क्या हो गया, रिफ्लेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, मॉडरेटर हो गया, कंट्रोल लॉट्स हो गए। इस ये सबको हम किस में डाल रहे हैं, ये इसका रिएक्टर वेसल होता है जो उसके अंदर रख रहे हैं ना। तो बेसिकली यही चीज़ है, ये रिएक्टर कोर रिएक्टर कोर रिफ्लेक्टर को इंक्लोज करता है एंड प्रोवाइड्स अ कूलेंट इनलेट एंड आउटलेट पैसेज। तो जो जैसे कि यहाँ पे पैसेज दे रहा है ना रिएक्टर, इसी के थ्रू हो रहा है, ये कूलेंट इन हो गया, ये कूलेंट आउट हो गया। तो बेसिकली यही काम होता है इसका। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि लाइट वाटर हाइड्रोजन वर्क्स एज वेल एज न्यूट्रॉन बिकॉज इट्स, हाँ लाइट वाटर हाइड्रोजन का यूज हम लोग करते हैं क्योंकि इसका मास लगभग न्यूट्रॉन्स से के इक्वली होता है। दैट्स मीन कोलिजन विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द न्यूट्रॉन की स्पीड। न्यूट्रॉन की स्पीड को बेसिकली इसी वजह से जब कोलिजन होता है तो उसको डिक्रीज कर देता है ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। दैट्स वाई। थैंक यू।